सो ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सामा कैसे विदाउट रेड मून टाइगर किंग में चेंज हो गया था और उसने सभी बुरे लोगों को जान से मार दिया था। चीफ जो कि परी को जान से मारने वाले थे वो उन्हें भी जान से मार देता है। तो तब परी बुरी तरह शॉक रह गई थी, क्योंकि आज उसने सामा को अपनी नजरों के सामने इतना डेंजरस होते हुए देखा था कि वो कैसे लोगों की जान ले लेता है। फिर जब सामा यहाँ से चला गया एंड अपने घर आया तो उसकी टाइगर रोड सुनकर ये सब शौक रह गए कि आज तो हमने सेरेमनी भी नहीं करी, तो डॉक्टर सामा टाइगर में कैसे चेंज हो गए। फिर सामा भी नीचे आकर इन सभी को बता देता है कि हाँ, आज मैं बिना रेड मून के टाइगर बना हूँ। सभी लोगों की मीटिंग बिठाई गई, जहाँ सामा बताने लगा कि परी मुसीबत में थी जिसको मैं मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैं टाइगर किंग में चेंज हो गया। ओल्ड मैन हैरानी से बोले कि ऐसा सालों में पहली बार हुआ है कि टाइगर किंग की स्पिरिट बिना रेड मून के बाहर आई हो। तो वहीं और सब भी कहने लगते हैं कि इसका मतलब अब सामा कभी भी टाइगर किंग बन सकता है, फिर चाहे रेड मून हो या नहीं। रात में अपने रूम में आकर सामा फिर से कोशिश करने लगा कि क्या मैं सच में कभी भी टाइगर किंग बन सकता हूँ। तो तब आंट मू आई और कहने लगी कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि हमारे ट्राइब की पावर की वजह से तुम्हारी लाइफ और ज्यादा प्रॉब्लम में आ चुकी है। तो तब सामा कहता है कि इस बार मैं टाइगर बन के उदास नहीं हूँ बल्कि खुश हूँ कि मैं अपने प्यार को बचा पाया। तो ये सुनकर मिस मू ने सामा को हक कर लिया और बस रोती ही गई, क्योंकि वो सामा के लिए बुरा फील करती हैं। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर मार्च अपने दोस्त की डेथ के बाद काफी ज्यादा उदास होते हैं और वो इन सभी गलत लोगों की सच्चाई बाहर लाना चाहते हैं। पुलिस तो इनका साथ दे नहीं रही थी, इसलिए इन्होंने सभी एविडेंस कलेक्ट करके थाईलैंड की मीडिया को दे दिए, जहां इनकी जान पहचान थी। इसलिए अब जाकर बांडो फॉरेस्ट का सच दुनिया के सामने आता है कि कैसे कैसे बांडो फॉरेस्ट के वाइल्ड एनिमल्स को मारा जाता है। और यहाँ की पुलिस भी चीफ और अमीर लोगों का साथ देती है, इसलिए इस केस को गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए। साथ ही मीडिया वालों ने चीफ की बेटी को भी पकड़ लिया था सवाल जवाब के लिए। तो तब वो बोली कि मैं मानती हूँ कि मेरे फादर गलत करते थे, लेकिन अब तो वो मर चुके हैं ना, इसलिए अब आप और किसी से सवाल करो, क्योंकि मेरे डैड इस काम में अकेले नहीं थे बल्कि मिस्टर अनुचा और पुलिस वाले ये सब भी उनका साथ देते थे। तो तब मीडिया में और खुलकर सारी बातें सामने आने लगती हैं और इस केस पर एक्शन लेने की बात होने लगती है, जो देखकर ऑफिसर मार्च खुश हो गए। तो वहीं नोनथा और कालुंग एक साथ काफी दूर एक दूसरे डॉक्टर के पास आते हैं हब्सवाई करने, जहां और कोई नहीं बल्कि शमन छुपकर अपना इलाज करवा रहे थे। इसलिए नोनथा को देखकर पहचान गए कि ये तो वही है जिसने उस रात टाइगर किंग की हेल्प कराई थी, शायद ये मुझे पकड़ने आया है, इसलिए तभी यहाँ से भाग गए। नोनथा और कालुंग उन्हें भागते हुए देख लेते हैं। फिर जब डॉक्टर से फोटो दिखाने के लिए बोलते हैं तो फोटो देखकर इन्हें पता चल गया कि शमन मरा नहीं है बल्कि जिंदा है, जो सब नोनथा ने फिर सामा को भी आकर बता दिया। तो तब सामा को परी की चिंता होने लगी, इसलिए वो परी की सेफ्टी के लिए परी को अपने घर में रुकने के लिए बुला लेता है, यानी अब से परी सामा के घर में रहने वाली है। सामा इस बात से काफी ज्यादा कहीं ना कहीं खुश भी था, क्योंकि अब उसे पूरे घर में से परी की फ्रेग्रेंस की आ रही थी। फिर वो परी की सेफ्टी के लिए उसे वो वाला डैगर देता है जिससे नोनथा के फादर को मारा गया था, ये कहकर कि इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। परी मान गई। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर वही हुआ जिसका डर था, यानी शमन छुपकर सामा के घर में आ गया, जहां उसे जब परी दिखती है तो वो परी पर अटैक कर देता है। परी अपने डिफेंस में डैगर बाहर निकाल लेती है, जिसे देखकर शमन शॉक हुआ कि तुम्हारे पास ये कैसे आया, जबकि ये तो मेरा है। और फिर तभी परी से उस डैगर को छीनकर यहाँ से ले जाता है। बाद में ये सभी इसी बारे में बात करते हैं, जहां अब नोनथा को भी ये बात पता चल जाती है कि इसी शमन ने उसके फादर को जान से मारा था, जिस बात से नोनथा को काफी ज्यादा गुस्सा आया। तो वहीं शमन ब्लैक मैजिक करके उस डैगर को और ज्यादा पावरफुल बनाने लगे, यानी एक तो वो डैगर पहले से ही टाइगर किंग के लिए डेंजरस था, लेकिन अब वो और ज्यादा डेंजरस बन चुका है। इसलिए शमन खुशी के मारे जोर जोर से हंस रहे होते हैं। फिर अब उस आदमी से मिलते हैं जो कि चीफ का दोस्त है, यानी अब चीफ तो रहे नहीं, इसलिए शमन इस आदमी के साथ मिल चुके हैं ताकि दोनों मिलकर टाइगर किंग को जान से मार सकें। तो तब वो आदमी यानी अनुचा वो भी इस बात के लिए मान जाता है। फिर इन लोगों ने जंगल में आग लगवानी शुरू कर दी ताकि टाइगर किंग जंगली जानवरों को बचाने के लिए बाहर आए। सामा को भी इस बारे में फील हो गया, इसलिए वो आंट मू को बताता है कि मैं जंगली जानवरों को बचाने जा रहा हूँ, वो सभी मर रहे हैं, बुरी तरह रो रहे हैं, मुझे मदद के लिए बुला रहे हैं, इसलिए मुझे उनके पास जाना ही होगा। लेकिन तभी आंट मू सामा की इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है, क्योंकि सामा का इस टाइम बाहर जाना ठीक नहीं था। फिर सभी लोग जमा हुए एंड कह रहे हैं कि
ये सब शमन टाइगर किंग को बाहर बुलाने के लिए कर रहा है ताकि फिर डैगर से टाइगर किंग को हमेशा के लिए मार सके। इसलिए इस बार हमें सामा की सेफ्टी के लिए उसे यहाँ बांध कर रखना होगा और अब हम बिना टाइगर किंग के जंगली जानवर को बचाएंगे। साथ ही आंट मू परी से भी कह देती हैं कि अगर तुम सामा को सच में प्यार करती हो और सामा की सेफ्टी चाहती हो तो तुम उसे किसी भी हाल में खोलोगी नहीं। सीन कट हुआ एंड हमें नोंथा और बाकी सबको दिखाया गया जो कि रेडी हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए और जंगल की आग को बुझाने के लिए। फिर जब जा रहे थे तो तब इस बीच कालुंग अपनी फीलिंग नोंथा से कन्फेस कर देती है, ये कहकर कि प्लीज जिंदा वापस घर आना, मैं तुम्हारे वापस आने का वेट करूंगी। तो तब नोंथा मान गया क्योंकि वो भी कालुंग को पसंद करने लगा था। फिर दिखाया गया कि ऑफिसर मार्च को भी जब इस बारे में पता चला कि वाइल्ड एनिमल्स मुसीबत में हैं तो तब वो भी नोंथा की हेल्प कराने जाने लगे, जिनसे टीचा भी अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है और वापस जिंदा आने के लिए बोलती है। तो तब ऑफिसर मार्च हैरान थे, फिर कहते हैं कि मैं पक्का वापस आऊंगा। फिर तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि कुछ लोग आग को बुझाने में लग गए। साथ ही स्कूल की टीचर्स भी यहाँ थी जो कि आग को बुझवाने में हेल्प करवा रही थी। तो वहीं सामा जब होश में आया तो खुद को ऐसे देखकर शॉक रह गया। उसे पता चल गया कि परी भी यहीं पर है, इसलिए परी को आवाज देने लगा। लेकिन जब वो बाहर नहीं आई तो वो काफी जोर से परी का नाम चिल्लाता है और उससे कहता है कि अभी के अभी मुझे आजाद करो, मुझे यहाँ से जाना है और लोगों को बचाना है। लेकिन परी मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। सामा अपने टाइगर फॉर्म में आने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब तक वो बंधा हुआ था कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए बस परी से रिक्वेस्ट करता रहता है कि वो उसे प्लीज आजाद कर दे। अब हम ऑफिसर मार्च, नोंथा और नोंथा के एक दोस्त यानी इन तीनों को साथ में देखते हैं, जहां ये सभी शमन से खंजर लेने आए थे, लेकिन शमन इन्हें ही पकड़ लेता है। बाकी सब भी यहाँ आ गए, यानी कि इन तीनों को पकड़ लिया गया। मिस्टर अनुचा भी यहाँ होते हैं और इन तीनों से कहने लगे कि अपने टाइगर किंग से कहो कि वो यहाँ आए, मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ। और फिर तभी नोंथा के दोस्त को शूट करके जान से मार देते हैं। तो तब नोंथा शॉक रह जाता है और अपने दोस्त के लिए रोने लगता है जो कि मर चुका है। सामा को भी इस बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाया, परी से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे जाने दो, भले ही आज मैं मर जाऊं लेकिन अपने लोगों को तो बचा लूंगा। अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो मैं ऑलरेडी इस गिल्ट में मर जाऊंगा कि मैं अपने लोगों की और वाइल्ड एनिमल्स की हिफाजत नहीं कर पाया। तो तब परी को सामा के लिए काफी बुरा लगने लगता है। तो वहीं मिस्टर अनुचा जो कि अब इन दोनों को भी मारने ही वाले थे कि तभी सभी को टाइगर किंग की आवाज सुनाई दी, जो सुनकर सभी समझ गए कि टाइगर किंग आ चुका है। इसलिए नोंथा और ऑफिसर मार्च मौका देखकर इन सभी से फाइट बैक करते हैं, जहां मिस्टर अनुचा का भी चैप्टर क्लोज हो जाता है क्योंकि उन्हें एरो लग चुका था। तो वहीं परी दिखाई गई जो कि रो रही है क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसने सामा को आजाद करके सही करा है या गलत। फिर तभी आंट मू और बाकी सब भी दिखाए गए जो कि वो सब भी समझ जाते हैं कि परी ने सामा को आजाद कर दिया है। अब दिखाया गया कि शमन और सामा एक बार फिर आमने सामने हैं, जहां शमन ने जब डैगर को जमीन में मारा तो इस वजह से सामा काफी बुरी तरह बर्न होने लगा। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हुई क्योंकि शमन नॉनस्टॉप सामा के डैगर मार रहे होते हैं, तो इस वजह से सामा काफी बुरी तरह बर्न हुआ। और फिर जब लास्ट में काफी जोर से शमन ने डैगर को सामा की बॉडी में घुसा दिया तो इस वजह से टाइगर किंग सामा की बॉडी से गायब हो गया, यानी कि हमेशा के लिए जा चुका है एंड सामा वापस से अपनी रियल बॉडी में आ जाता है। सामा की भी कंडीशन सीरियस होती है। तो वहीं शमन जो कि जोर जोर से अपनी जीत पर हंस रहे थे कि तभी नोंथा उन्हें पीछे से एरो मारता है, जिस वजह से शमन की भी डेथ हो गई एंड नोंथा का भी अपने डैड की डेथ का बदला पूरा हो गया। फिर तभी सीन कट हुआ और सामा को वापस घर लाया गया। परी डरी हुई होती है उसकी ऐसी हालत को देखकर। फिर सब लोग सामा को ठीक करने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, इसलिए सभी काफी बुरी तरह रोने लग जाते हैं। सामा थोड़ी देर के लिए आईज ओपन करता है, लेकिन सिर्फ परी को गुड बाय करने के लिए, और फिर तभी उसकी सच में डेथ हो गई। सबके होश उड़ जाते हैं और सभी काफी बुरी तरह रोने लगते हैं क्योंकि कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि तभी आंट मू बोली कि सामा की डेथ को 12 घंटे नहीं हुए हैं, इसलिए हम परी को दूसरी दुनिया में भेजकर सामा को वापस ला सकते हैं क्योंकि एक सच्चा प्यार ही ऐसा कर सकता है। ओल्ड मैन बोले लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। तो तब परी कहती है कि अगर सामा के फिर से जिंदा होने के 1% भी चांस है तो मैं ये जरूर करना चाहूंगी। फिर बस होना क्या था, रस्म की तैयारी करी गई, जहां परी को एक ड्रिंक पिलाई जाती है जिससे उसकी हार्ट बीट कुछ टाइम के लिए बीट करना बंद कर देगी
एक्चुअली अब परी को स्कैंडल के खत्म होने से पहले सामा की सोल को ढूंढकर वापस लाना है। वो दूसरी दुनिया में आ जाती है और सामा को ढूंढने लगती है, जो कि उसे दिख भी जाता है। यानी पहले टाइगर किंग दिखता है जो कि जा रहा है। परी पीछे पीछे आई तो फिर उसे सामा दिखा। परी उससे वापस चलने का कहती है, लेकिन सामा मना कर देता है कि नहीं, मैं मर चुका हूँ और वैसे भी मेरा इस दुनिया से चले जाना ही ठीक है। लेकिन परी जब सब छोड़कर उसके पास आ जाती है उसे रोकने के लिए और किस करने लगी, तो तब वो अपना इरादा चेंज कर लेता है और कैंडल को भी अपनी पावर से उठा लेता है, क्योंकि अगर कैंडल बुझ जाती तो फिर परी भी हमेशा के लिए मर जाती और सामा के साथ चली जाती। टाइगर किंग की सोल भी वापस से सामा की बॉडी में आ जाती है। यानी अब सब कुछ ठीक हो चुका है कि तभी सीन कट हुआ और हमें ऑफिसर मार्च को दिखाया गया, जिनके माइंड में टाइगर किंग को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस थे। तो तब नॉन था उनसे बोला कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखोगे। तो तब ऑफिसर मार्च मान गए। फिर वो टीचा से मिले, जिसे उन्होंने मना लिया कि वो टाइगर किंग पर से अपनी रिसर्च करना छोड़ दे एंड अब ये दोनों खुद एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करेंगे। तो तब टीचा इस बात के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ अब सामा भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था एंड परी उसका ध्यान रख रही थी और वो सामा के साथ खुश भी है। तो वहीं नॉन था और कालोंग भी कपल बन चुके थे और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ड्रामा के एंड में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल वाले बच्चों को टाइगर किंग के बारे में बता रहे हैं, यानी उसे हीरो बता रहे होते हैं और सारी पॉजिटिव बातें बता रहे होते हैं। तो तब ये सब सुनकर सामा खुश हो रहा था। फिर जब परी और सामा एक साथ थे तो तब कालोंग उन दोनों से बोली कि मैं जानती हूँ कि परी कभी नहीं चाहेगी कि टाइगर किंग की सोल उसके बेटे में भी आए, इसलिए तुम हमारे ट्राइब की पावर को हमें वापस कर देना। जब नॉन्था और मेरा एक बेटा होगा उसमें। सामा भी प्रॉमिस कर देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को टाइगर किंग की पावर दे दूंगा। सभी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, यानी अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लास्ट में सामा परी को किस करता है एंड दोनों डिसाइड करते हैं कि अब ये दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।